हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 1 का बी। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 1 का ये पूरा हल करा चुके हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो जा कर देख लें, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि हम प्लेलिस्ट से देखें तो उससे भी आप जाकर देख सकते हैं। हम फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 1 का बी में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 1 का बी का यहाँ पर सारे प्रश्न को लिख लिया है। तो इसमें पहले नंबर में बोला गया कि उपयुक्त उत्तर से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा भरने वाला है। यहाँ पर पहले नंबर में बोला गया है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर हमारा 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर को देखिए, इसमें बोला गया है कि 1 डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है। तो फ्रेंड्स 1 डेकामीटर बराबर हमारा 100 डेसीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अगला कह रहा है कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। तो फ्रेंड्स 1 लीटर बराबर हमारा कितना 1000 मिलीलीटर होता है। ये तो फ्रेंड्स आपको पहले से ही याद होगा। ठीक है, चलिए 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता है। तो फ्रेंड्स 1 ग्राम बराबर हमारा 1000 मिलीग्राम होता है। अगर यहाँ पर केजी पूछता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तब भी हमारा 1000 ग्राम होता। 5वां नंबर में देखिए, यहाँ पर बोला गया कि 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना डेसीग्राम होता है। तो फ्रेंड्स 1 हेक्टोग्राम बराबर भी हमारा 1000 डेसीग्राम होगा। अब फ्रेंड्स 6ठे नंबर में बोला गया है कि 1 किलोलीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारा 1 किलोमीटर रहता है और उसको मीटर में बदलते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब हम इससे मिलीमीटर में बदलना है, यानी कि लीटर में। तो यहाँ पर 1000 है, 1000 से और गुना कीजिएगा, यानी कि 3 शून्य और देना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 1 पर यहाँ पर 6 शून्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नमाला 1 का बी का पहले नंबर में जितना भी भरने वाला था उन सभी प्रश्न को हम हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है कि एक संख्या यहाँ पर क्या है 21 97 56 से 11 92 89 अधिक है, तो संख्या निकालिए। तो फ्रेंड्स इसको आप इस प्रकार से समझिए कि अगर आपका कोई दोस्त है, उसके पास से 2 रुपया और उससे 3 रुपया अधिक है आपके पास, तो बताइए कितना पैसा हो गया। तो आप कहेगा 2 रुपया और उससे 3 रुपया अधिक है मेरे पास, तो 2 और 3 जोड़िएगा तो कहिएगा 5 रुपया। तो सेम फ्रेंड्स यही तरीका इसमें भी लगेगा। एक संख्या इतना से इतना अधिक है तो संख्या निकालना। तो इन दोनों संख्याओं को आप आपस में जोड़ दीजिएगा। देखिए 21 97 56 प्लस में 11 92 89। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा। तो आप कहेगा 9 और 6 15, तो 15 के 5 हाथ में 1, 8 और 5 13 और 13 1 14, इधर 2 और 7 9 और 9 1 फ्रेंड्स कितना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 बचा है, यहाँ पर 9 बचा है और 9 9 18, 18 1 19, हाथ में 1, 1 1 2 1 बाकी 3। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे 2 है, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया संख्या इतना से कितना अधिक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें दोनों प्रश्न सेम नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि इतना अधिक है तो संख्या निकालें, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इतना अधिक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप समझिए कि आपके पास से 2 रुपया और आपके दोस्त के पास तो आपसे 3 रुपया अधिक है, तो यहाँ पर क्या था जोड़ना था, लेकिन इसमें कितना अधिक है ये नहीं बोला गया अधिक है, कितना अधिक है। तो आपके पास 2 रुपया, आपके दोस्त के पास है 3 रुपया, तो आपसे आपके दोस्त के पास कितना 1 रुपया ज़्यादा है, यानी 1 रुपया अधिक है। तो कैसे पता चला, 3 में से 2 घटाए थे। सेम फ्रेंड्स वैसा ही इसमें ही करेंगे। पहले उतार लेंगे 8 3 9 9 4 5 6, माइनस आप कीजिएगा 81 15 94 को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6 में से 4 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है 5, 5 में से 9 नहीं घटेगा, तब 15 में से 9 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ पर फ्रेंड्स अब क्या बचेगा 3, और 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो 13 में से 5 घटाइएगा तो क्या बचेगा 8। यहाँ पर फ्रेंड्स 9 है, अब क्या बचेगा 8। अब 8 में से यहाँ पर 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा 7। कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हमारा 9 बचा है और 9 में से यहाँ पर 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा 8। लिखते चल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो पैसा लेंगे, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5। यहाँ पर फ्रेंड्स 8 था, एक पैसा दिए तो कितना बचेगा 7, यानी कि फ्रेंड्स आ जाएगा कितना हमारा 75 87 और यहाँ पर 86 2। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर और 5वें नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। चौथे में बोला गया है कि एक स्कूटर का मूल्य इतना रुपया है, तो 485 स्कूटर का मूल्य कितना होगा।
अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स चूकी से भी बना सकते इस प्रकार से। चूँकि एक स्कूटर का मूल्य 36,900 रुपये है। यहाँ पर फ्रेंड्स तो कितना का पूछ रहा है, तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा चूकी का साइन, और नीचे जो बना है ये हमारा होता है इसलिए का साइन। इसलिए 485 स्कूटर का मूल्य 369,000 गुने 485, ये तो फ्रेंड्स गुना ही होगा। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक कलम लाते हैं तो उसका दाम है 5 रुपया, तो 2 कलम लाएगा तो कितना होगा, तो 10 रुपया। 5 गुना 2 किया तभी तो पता चला। सेम इसको भी इसी प्रकार से हम गुना कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप गुना कीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स हम पहले से ही गुना कर लें इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 17,89,65,00। इतना रुपया फ्रेंड्स हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो यहाँ पर गुना करके देख सकते हैं, 17,89,65,00 ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर में फ्रेंड्स सेम वैसा ही है, चौथे नंबर की तरह ही। देखिए इसमें भी वही लिखेंगे, चूँकि एक पैकेट में 7,845 पेज भरा जा सकता है, इसलिए 1125 पैकेट में कितना पेज भरा जा सकता है, तो 7,845 गुना 1,125 कर देंगे, है कि नहीं। अच्छा फ्रेंड्स इन दोनों का आप आपस में गुना कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स हम इसका भी गुना पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए गुना करेंगे अगर आपके सामने तो बस उतना समय बर्बाद होगा, इसलिए हम पहले से ही गुना कर लिए हैं। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको 88, 25 या 625 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न आपको हम बताते चल रहे हैं, अगर आप किन्हीं भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो, समझ में ना आता हो, तो हमें कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर पूछिएगा। तो चलिए अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 6ठे नंबर प्रश्न और 7वें नंबर दोनों आपके सामने हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक ट्रेन प्रतिदिन 545 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन 62 दिनों में कितनी दूरी तय करेगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अगर एक दिन में 545 किलोमीटर चल रहा है तो 62 दिन में कितना किलोमीटर चलेगा, कितना दूरी तय करने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम चौथे और 5वें नंबर प्रश्न को बनाए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ये हमारा चूकी का साइन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक दिन में 545 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा है, 62 दिन में, तो इसलिए 62 दिन में कितना दूरी तय करेगी, तो 545 गुना में 62, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो जब इन दोनों को फ्रेंड्स आपस में गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 33,790, यहाँ पर देखिए जो निकला है 790 क्या है, कितना दूरी तय करेगा, तो 33,790 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर फ्रेंड्स आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आंसर देख लिया पहले से लिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको गुना करने का तरीका भी बता चुके हैं। हम फ्रेंड्स उसी तरीके से पहले से गुना कर लिए थे और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाए हैं। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से बना हुआ है, आप उसमें जा कर के रोमन संख्या, विभाजता का नियम और गुना करने का सभी तरीका उसमें है, आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी हम फिलहाल आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं 7वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि एक कारखाना में प्रतिदिन 2896 सुइयाँ बनाई जाती है, तो 365 दिन में कितनी सुइयाँ बनाई जाएगी। तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, चूँकि चलिए इसी प्रकार से एक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में, प्रतिदिन कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एक ही दिन में, तो एक दिन में 2896 सुइयाँ बनाई जाती है। तो इसमें पूछा क्या गया है, 365 दिन में, यानी कि फ्रेंड्स एक वर्ष में। तो यहाँ पर 365 दिन लिख दीजिएगा। अब 2896 गुना में 365 आपको कर देना है। और फ्रेंड्स जब 365 को 2896 में वहाँ पर गुना कीजिएगा तो आपको 105, 70, 40। देखिए फ्रेंड्स तो 365 दिन में कितना सुइयाँ बनाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10, 57, 0, 40। अगर आप पढ़ना चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10,57,040 सुइयाँ बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 7वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर।
यहाँ पर फ्रेंड्स 8वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनमें एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप तो जैसा बनाते चल रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भागा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी अगर यहाँ पर दूसरी संख्या निकालने को कहा जाए तो यहाँ पर आप दूसरी संख्या बराबर लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब बटा में फ्रेंड्स कर दीजिएगा पहली संख्या, यहाँ पर एक संख्या दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक संख्या लिख दीजिए। पहली संख्या भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या है हमारा 67, 0, 33, 5। बटा में क्या हो जाएगा एक संख्या 543। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिए। जब आप इसको इससे काटिएगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि फ्रेंड्स 12,345 बार में ये पूरा इसको विभाजित कर देता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरी संख्या निकल कर आ चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मेरा मकसद क्या है कि हम यहाँ पर आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें जितना कम से कम समय में। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके सामने अगर हम इसको काटने लगें, ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन अगर आपके सामने हम यहाँ पर काटेंगे तो समय कितना बर्बाद होगा। इसलिए हम पहले से ही काट कर रखे हुए रहते हैं और आपके सामने यहाँ पर जल्दी से काट देते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं 8वें नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा 9वें नंबर प्रश्न है। ये फ्रेंड्स ऊपर जो है ये हमारा 10वें नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो इसलिए पहले 9वें नंबर को हल करेंगे और उसके बाद हम 10वें नंबर को हल करेंगे। तो देखिए 9वें नंबर में बोला गया कि यदि एक पैकेट में 15 मिठाई रखी जा सकती है तो इतना मिठाइयाँ कितने पैकेटों में रखी जा सकती है। इसमें फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा बस घुमाया गया है। अगर सीधा सीधा पूछता कि एक पैकेट में 15 मिठाई है तो 10 पैकेट 20 पैकेट में, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया कि इतना मिठाई रखने के लिए कितना पैकेट का ज़रूरत है। तो आप इसको बस बनाइएगा, लिखिएगा चूँकि 15 मिठाइयाँ रखने के लिए यहाँ पर क्या एक पैकेट की आवश्यकता है, तो लिख दीजिएगा 15 मिठाइयाँ रखने के लिए एक पैकेटों की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पर 15 मिठाई रखने के लिए एक पैकेट की आवश्यकता है, तो रखना कितना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो सबसे पहले एक मिठाई के लिए भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक ही को निकाल लेते हैं, क्योंकि जब एक मिठाई का निकाल लीजिएगा तो जितना भी मिठाई का पूछेगा वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो एक मिठाई रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है एक पैकेट ऊपर लिख दीजिएगा, यहाँ पर 15 मिठाई नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, इसलिए 2055 मिठाई रखने के लिए तो 1/15 गुना में कर दीजिएगा 2055। ये फ्रेंड्स देखिए आपके सामने हम काटते हैं 15 एकम 15, यहाँ पर क्या बचेगा 20 में से 15 घटाइएगा तो 5 बचेगा। अब 5 और 5 कितना हो जाएगा 55, अब 15 तो 1 45, अब 45 से 10 55, 10 और 5 105, अब 15 सच्चे 75 से। तो फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा 137। तो कह रहा था कि 2055 मिठाई रखने के लिए कितना पैकेट की आवश्यकता होगा, तो आप लिख दीजिएगा 137 पैकेट का आवश्यकता होगा। तो इस प्रकार से 9वें नंबर का भी आंसर आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब हम हल करेंगे 10वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स ये रहा 10वें नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया कि यदि 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है तो एक पैंट सीने के लिए कितना कपड़ा की आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिखेंगे चूँकि 8 पैंट सीने के लिए, ठीक है, सीने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कपड़े की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम वैसे भी निकालते एक कपड़ा, यानी कि फ्रेंड्स एक पैंट सीने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, और फिर जो पूछता वो निकालते। लेकिन इसमें फ्रेंड्स पहले से ही एक ही पैंट का पूछा गया कि एक पैंट सीने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो एक पैंट बराबर क्या कीजिएगा 14.80 लिख दीजिए, बटा में 8, ठीक है। ये समझिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर हम लिखे हैं। अब पहले इसको आप काटिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप दशमलव के भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काटिएगा तो एक बार में 8, क्या कि 2 बार में तो फ्रेंड्स 16 हो जाएगा, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 8 68, अब 8 8 क्या हो जाएगा हमारा 64, और 64 है 4 68, और 4 0 40, 8 5 40। 2 अंक के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दे दीजिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक, ये क्या हो जाएगा दशमलव की जगह क्या लिखेंगे मीटर, और जो 8 5 बच गया है यानी कि 85 क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूछा गया था कि तो एक पैंट सीने के लिए कितना कपड़ा की आवश्यकता होगा, तो आप कहिएगा कि एक पैंट सीने के लिए 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़े का आवश्यकता होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 10वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आपके सामने आ चुका है।
तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 1 का बी का यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 10 नंबर प्रश्न तक हल किए हैं। इसमें फ्रेंड्स टोटल 20 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स हम 10 नंबर प्रश्न आपको बताए हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आपको लगता है कि कोई प्रश्न हम अच्छे से नहीं समझें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसमें टोटल अगर 20 प्रश्न हैं तो 10 प्रश्न यानी कि आधा हम बताए हैं। जो भी शेष प्रश्न रह गया है आप फ्रेंड्स उन सभी प्रश्नों का घर पर बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कल हम वीडियो डालेंगे तो आप फ्रेंड्स उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो कि आपको समझ में ना आए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारा प्रश्नमाला 1 का बी था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपसे कल मिलते हैं बचे हुए प्रश्नों के साथ।